गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। हम लोग अपनी रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज का जो चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं दैट इज लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। एक बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये एक बेस है पूरे कैलकुलस का। तो कैलकुलस समझिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आने वाले दिनों में हम कैलकुलस के बाकी चैप्टर्स को भी रिवाइज करेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट आज यहाँ से करेंगे और स्लोली एंड स्टेडली हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ हम लोगों ने यहाँ पे जो है, अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं। रफली 5 से 6 क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, लेकिन कई बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा भी रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 2014 में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 11 क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में। अगर आप यहाँ पे इससे पीछे देखें तो यहाँ पे 11 क्वेश्चंस हैं। देन 2017 में 12 हैं, उसी साल में सेकंड पेपर में 17 हैं। देन 2020-21 तक आते-आते कभी 8 है, कभी 7 है। तो मतलब इसलिए ये पेपर इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आगे हम लोगों को डेरिवेटिव्स में हेल्प करेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हेल्प करेगा और बाकी कैलकुलस में भी हेल्पफुल रहेगा। तो कुछ बेसिक्स हैं। दिस इज हैंड रिटन नोट्स, वी हैव पुट इट सो दैट कि आप लोगों को रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पास डिफरेंट तरह से जो लिमिट्स है वो पूछी जाती है। लिमिट्स का मतलब है, अगर हम लोग देखें, इट इज अप्रोचेबल। बट नॉट reached. On the destination. कहने का मतलब है इसमें ना क्षमता है पहुंचने की, कहीं पे करने की, कुछ करने की, बट ये पहुंच नहीं पाता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग उसके आसपास तक का ये लेवल को टच करेगा, बट ये एग्जैक्टली उस डेस्टिनेशन के ऊपर मंजिल तक नहीं पहुंचता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद इट। तो इसकी कुछ हद है, कुछ लिमिट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हमारे पास जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास क्या होता है, फंक्शन दिया जाता है और हम लोग उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट सबसे पहले चेक करते हैं। तो दिस इज नंबर 1 थिंग कि हमें सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन को चेक करना है एंड वी नीड टू चेक कि हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स तो नहीं दे रहा, यानी 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, या इनमें से कोई फॉर्म तो नहीं दे रहा। तो अगर इनमें से कोई फॉर्म नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो हम लोग जो वैल्यू आ रही है दैट इज आवर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये सबसे दमदार हमारे पास जो है मेथड है, सबसे दमदार हमारे पास इसकी टाइप है जिसको हम लोग लेके चलते हैं। सेकंड इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हम लोगों के पास जो हम लोगों ने अपने 11th-12th से पहले जो फैक्टराइजेशन पढ़ी है 9th-10th में हमारे पास वो यूज होती है। उन फंक्शंस की फैक्टराइजेशंस को लेके चलते हैं और मोस्टली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जब यहाँ पे हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म्स यानी 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आए तो फिर हम लोगों को फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास अगर हम लोग कहते हैं कि fx एंड gx अगर फैक्टर है और x माइनस a उसका कोई फैक्टर है तो हम उस x माइनस a को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वही कल्प्रिट होता है, उसी की वजह से सब चीजें 0/0 आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट इज x² - 3² अपॉन x - 3। अगर मैं इसको x + 3 × x - 3 लिख दूं और इस x - 3 से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो आप देखेंगे कि ये जो बंदा था ये कल्प्रिट था जिसकी वजह से ये वैल्यू 0/0 फॉर्म आ रही थी। तो हम इस कल्प्रिट को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, यानी हम x - a को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट अप्रोच रहती है इस तरह के क्वेश्चन को करने की।
यस, इसको हम एक और तरीके से करेंगे, वो हम लोग अभी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग डिफरेंट टाइप्स को देख के चल रहे हैं। देन नंबर थर्ड टाइप इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, एक कोई भी एक फंक्शन, चाहे वो न्यूमरेटर में या चाहे वो डिनोमिनेटर में, हम लोगों के पास वो इरेशनल पार्ट होगा और इस इरेशनल पार्ट को हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो हमने लिखा है वन ऑफ देम आर बोथ इन्वॉल्व रूट, तो वो रूट के अंदर होगा रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स, कुछ इस तरह से दिया जाएगा। तो हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उस पार्ट को रैशनलाइज करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा। देन इंपॉर्टेंट है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास लिमिट्स रहती हैं, जिसमें हम लोगों को जो एक चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो इसकी लिमिट है x अप्रोचेस 0 और साइन और कॉस का जो साइन और उसका एंगल जो है और उसके डिनोमिनेटर में जो है, चाहे आप साइन में देखें, चाहे आप tan में देखें, चाहे आप साइन इनवर्स x में देखें, चाहे आप tan इनवर्स x में देखें, इन सभी जगहों पे हमारे पास लिमिट जिसको अप्रोच कर रही है साइन का भी वही एंगल है और उसके डिनोमिनेटर में भी वही एंगल है। तो साइन x अपॉन x tan x अपॉन x हमेशा 1 देगा। cos x को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए cos x को हम डायरेक्टली ही 1 लेके चलते, बिकॉज cos ऑफ 0 हमारे पास 1 आता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो x है वो रेडियंस में होता है। अगर ये रेडियंस में नहीं दिया गया, डिग्रीज में दिया गया, तो हम लोग पहले उसको डिग्री टू रेडियन चेंज करेंगे एंड देन उसके बाद आगे उस लिमिट्स को फर्दर लेके चलेंगे, राइट। देन जब हम लोग यहाँ पे देखें तो उसके बाद हम लोग जब लिमिट्स की बात करते हैं, लिमिट्स हमारे पास क्या है कि हम लोग किसी फंक्शन को अगर अप्रोच कर रहे हैं, किसी फंक्शन को देख रहे हैं, तो हम लोग उसके इतने क्लोज चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक नंबर लाइन दिया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, तो हम उसके इतना ज्यादा क्लोज चले जाते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से उसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट बराबर रहती है। तो जो वैल्यू बराबर रहती है, हम उसी अगर वो सेम वैल्यूज दे रहे हैं बिल्कुल क्लोज पहुंचने पे, एंड दैट क्लोजनेस कैन बी सो क्लोज कि हम लोग उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कितना क्लोज है। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग इसके नेबरहुड की बात करेंगे। तो नेबरहुड की बात करने का मतलब यही है कि हमारे पास when we are talking about this, तो we are talking about a point which is very very close to this, very very close। ये मैंने जितना क्लोजनेस किया इससे भी ज्यादा क्लोजनेस हो सकती है, बिकॉज हमारे पास हम लोग उस केस में फंक्शंस के बात कर रहे हैं और फंक्शंस में जब हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं या रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी दो नंबर्स के अंदर देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर्स। तो इसलिए दिस विल बी वेरी वेरी क्लोज टू दिस एंड वी हैव टू चेक कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है किसी भी फंक्शन पे, तो हमारे पास लिमिट एफ एक्स और लिमिट एफ एक्स फ्रॉम बोथ साइड, यानी अगर हम लोग उस ए को नेगेटिव साइड से, यानी अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसको कह रहे हैं कि नेगेटिव ए लेके चलते हैं, कि वो लोग उसको हम नेगेटिव ए से अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और अगर हम उसको पॉजिटिव साइड से अगर लेके चल रहे हैं तो हम उसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, क्योंकि हम उसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। और नेगेटिव साइड से अगर अप्रोच करें तो इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं तो हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और जब हम उसको राइट हैंड साइड से लेते हैं तो हम उसको राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो वी हैव सीन कि यहाँ पे x इज अप्रोचिंग a, इट इज नॉट इक्वल टू a। ऑफ कोर्स इतनी क्लोजनेस लेती है कि इट इज जस्ट इक्वल टू a, तो हम लोग वैल्यूज इसकी a के बराबर ले लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसका मतलब है, एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि इट इज अप्रोचिंग बट इट इज नॉट रीचिंग। ठीक है, इट इज अप्रोचिंग बट इट इज नॉट रीचिंग, यही इसका मेन ध्यान देने वाली बात है। तो जब हम लोग इसको देते हैं तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या कर रहे होते हैं, हम इसको नेगेटिव साइड से लेके चल रहे होते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम किसी चीज को नेगेटिव साइड से लेके चल रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। यही चीज यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस पे धोखा खा जाते हैं, ए नेगेटिव को वो नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, बट दिस इज नॉट ए नेगेटिव वैल्यू, इट मींस वी आर अप्रोचिंग द ए फ्रॉम द नेगेटिव साइड। तो इसलिए हम इसको ए नेगेटिव लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम इसको ए पॉजिटिव लेके चलते हैं। इसका मतलब वी आर अप्रोचिंग द लिमिट फंक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। बट इन दोनों केसेस में अगर ये वैल्यूज इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, तो देन वी सेज लिमिट fx लिमिट ऑफ x अप्रोचेस a to fx इट एग्जिस्ट। तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है, और इसके लिए हम लोग जनरली इस तरह से लिखते हैं, LHF
LHL is equals to RHL is equals to f of a at x is equals to a। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास इक्वल है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम लोग इन तीनों चीजों की बात करें तो हमारे पास कहेंगे कि हम ये लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। देन जब हम लिमिट को लेके बात कर रहे होते हैं तो लिमिट में हमारे पास डिफरेंट तरह के क्या हैं, डिफरेंट तरह के अलजेब्रा के उसके रूल्स हैं। नंबर 1, यानी अगर हम लोग दो फंक्शंस हैं f एंड g, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है fx is equals to l and gx is equals to m, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस टाइम कि हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम इनको सेपरेट लिमिट दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, वी हैव गिवन देम ए सेपरेट लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस है f plus minus g of x is equals to limit of fx plus minus limit of gx। सिमिलरली अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो अगेन हम इनको सेपरेट लिमिट दे सकते हैं, लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा। डिवीजन के केस में दे विल बी कंसीडर्ड कि उनको डिवीजन में लिया जाएगा, दैट मींस इट वुड बी रिटन एज लिमिट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग विल बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस a of f of x upon limit x approaches a of gx। और इसकी वैल्यूज ऑलरेडी हम लोगों को m, l और m दी गई है, इसीलिए हम इसको l और m लिख के लेके चल रहे हैं, तो दैट इज l and m where m is not equal to 0। सिमिलरली अगर कोई स्केलर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उस स्केलर के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता, यानी कांस्टेंट के ऊपर हम कुछ नहीं लेके चलते, बट लिमिट हमेशा फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है, तो हम कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हैं और लिमिट को हम लोग फंक्शन के ऊपर हम लोग डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वैसे ही बिहेव करती है जनरली जैसे फंक्शन में बिहेव किया जाता है, यानी अगर हम लोग कभी वहां पे f प्लस जी, सिर्फ वहां पे लिमिट वाला पार्ट नहीं होता, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, यानी f प्लस जी ऑफ x इज ऑलवेज रिटन एज f of x plus g of x। Similarly, f into g of x is also written as f of x into g of x। तो ये जो हमारे पास इसके जो अलजेब्रा के रूल्स हैं ये ऑलमोस्ट वैसे ही रूल्स हैं जो हमारे फंक्शंस के रूल्स हैं, तो इसलिए आप उन दोनों रूल्स को कंबाइन लेके चल सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन गो अहेड विद द थिंग्स। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसके साथ एक और चीज जुड़ती है इसके साथ, एक सेकंड, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज जुड़ती है, वो है कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग एक फंक्शंस की बात करते हैं, जब भी हम उस फंक्शन को लेके चलते हैं तो हम लोग एक फंक्शन को कंटिन्यूअस तभी बोलते हैं कि अगर वो कहीं पर ब्रेक ना हो, कोई भी फंक्शन अगर कहीं पे ब्रेक ना हो तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। यानी अगर हम लोग देखें तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अगर हमारे पास sin x का फंक्शन है, इफ वी सी दैट फंक्शन, तो sin x का फंक्शन कुछ इस तरह से बिहेव करता है। अगर हम देखें तो वो यहाँ से आता है 0 से 1 तक, देन 1 से 0 एंड देन 0 से 1 और ये आगे ऐसे चलता रहता है, मतलब ये कहीं पे ब्रेक नहीं होता, तो दिस फंक्शन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और ऑलवेज रिमेन कंटिन्यूअस। हम इसकी कोई भी वैल्यू ले चल पड़े तो हम लोग कह सकते हैं कि sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब sin x की अगर हम बात करें तो लेकिन कंटिन्यूअस क्या है, जहां तक उसका डोमेन है, लेकिन देयर आर सर्टेन फंक्शंस जो हर जगह पे कंटिन्यूअस होंगे, जैसे हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देन मॉडुलस फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सब जगह पे कंटिन्यूअस हैं, लेकिन अगर हम लोग बाकी फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं,
और उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये दो टाइप के फंक्शंस ऐसे हैं जो हमेशा अपने डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस रहते हैं। एंड देन सिमिलरली वी टॉक अबाउट लॉग फंक्शंस। तो ये तीन फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ अपने डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस रहते हैं, बाकी के फंक्शंस जो है वो हर जगह पे कंटिन्यूस रहते हैं। कंटिन्यूस का मेन मतलब तो आपको समझ आ गया कि कंटिन्यूसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ जो है, इफ इट्स ग्राफ इज लाइक वो कभी भी ब्रेक नहीं होता या जैसा भी रहता है, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप सबने देखा होगा कि हमारे पास एक फंक्शन है, बड़ा फेमस सा फंक्शन है। उस फेमस से फंक्शन को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कि जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बात करते हैं तो हम उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना के चलते हैं कि हम लोग 0 से लेके 1 तक के लिए इट ऑलवेज कम्स 0, देन 1 से लेके 2 तक के लिए इट ऑलवेज कम 1 इफ वी सी, एंड देन अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 से लेके 3 तक की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वी आर सीइंग कि यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे ये जो ग्राफ है ये ब्रेक होता जा रहा है, यानी ये 0 और 1 के बीच में ब्रेक है, ब्रोकन है, देन 1 और 2 के बीच में ब्रेकन है, देन 3 और 4 के बीच में ब्रोकन रहेगा। इसी तरह से हम और आगे जाते जाएंगे, तो अगर हम पीछे आएंगे तो ये 0 और -1 के बीच में ब्रोकन होगा। तो हम इस तरह के फंक्शन को कंटिन्यूस नहीं कहते। कब नहीं कहते? अगर जब हम उसकी वैल्यू इंटीजर के ऊपर लेते हैं। जब भी हम उसकी वैल्यू इंटीजर के ऊपर लेंगे तो हम कहेंगे कि वो जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उसको बाकी जगहों पे देखेंगे तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास डोमेन के जब वो हमारे पास फंक्शन की इंटरवल दिया गया, वो इंटरवल हमारे पास क्या दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि इफ वी सी तो कंटिन्यूटी हम लोग कहते हैं फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ एट x इक्वल्स टू a, कोई भी एक पॉइंट है, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a, दैट मींस ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने वो पॉइंट लिया जहां पे x इक्वल्स टू a है। एंड उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि लिमिट x अप्रोचेस a ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास इक्वल हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा और कई बार बात आती है कि जब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड कंटिन्यूटी ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि यहाँ पे f is continuous on all points that belongs to AB, that means it does not include A and B। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो f is continuous on AB and also plus at points A and B। तो यहाँ पे वो A और B को इंक्लूड करता है। That is the only important thing we have to remember कि जब हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है तो वो A और B इंक्लूडेड होंगे, अगर क्लोज्ड इंटरवल नहीं है तो ये A और B इंक्लूडेड नहीं होंगे। देन रीजंस क्या है डिसकंटिन्यूटी के? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात कि अगर हमारे पास f ऑफ a ही डिफाइंड नहीं है, मतलब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो f ऑफ a के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा। यानी ये दो लोग तो आपस में एक दूसरे के साथ दोस्ती बना के बैठे हुए हैं बट इनकी दोस्ती इसके साथ नहीं है। तो अगर इसके साथ नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज ये बंदा जो है ये f ऑफ a जो है वो इन सब के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। तो जब तक ब्रिज ही नहीं होगा तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है। तो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में जब भी पूछा जाए कि डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो आपको दो चीजें याद रखनी कि वो फंक्शंस किस तरह का है। अगर तो वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है देन वी नीड टू चेक कि भाई हमारे पास वो फंक्शन कंटिन्यूस अपने डोमेन पे है या वो फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में बात हो रही है जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में, तो हम लोगों ने चेक किया
कि जैसे अगर हम 1 और 2 के बीच में देखेंगे ना, तो ये हमारे पास सब जगह पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 2 और 3 के बीच में सब जगह कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 3, क्योंकि वहां पे ये ब्रेक हो रहा है। तो जहां कहीं पर भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहां पे वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन, अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास लिमिट 2.5 से लेके 2.9 तक दिया गया तो फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन अगर पॉइंट हमें 2 से लेके 4 तक दिया गया तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास वो लिमिट्स क्या दी गई है, ये इंटरवल्स क्या दिए गए हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन अब जब दो फंक्शंस हमारे पास हैं, अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो उन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, और उन दोनों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, यानी एफओजी और जीओएफ भी वो उसका कंटिन्यूस होगा। एफओजी और जीओएफ आप लोगों को पता होगा, फॉग एंड गॉफ। फॉग क्या होता है? फंक्शन ऑफ जीएक्स, एंड गॉफ होता है फंक्शन ऑफ जी ऑफ एफएक्स। तो हमारे केस में अगर ये दोनों फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, एफएक्स एंड जीएक्स, तो उनका अगर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन देखेंगे तो वो भी हमारी कंटिन्यूस ही रहेगी। और अगर हम लोग उसको किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, c टाइम्स f of x इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a। c को आप k भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, तो k इज ए कांस्टेंट हियर या c इज ए कांस्टेंट हियर, इट डिपेंड्स अपॉन you। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू रिमेंबर कि भाई ये फंक्शंस हमारे पास किस तरह से बात हो रही है। देन कंटिन्यूटी से आगे बढ़ते हैं तो एक और उसका पार्ट है, डेट इज कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास देयर इज वन रूल कि भाई अगर हमारे पास जब भी अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये बोलता है कि लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड a बिलोंग्स टू a डैश b डैश, then fx is differentiable at x is equals to a if it follows this rule। मतलब अगर हम लोगों के पास बात करें तो हम कह सकते हैं कि f डैश a, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस a का मतलब है कि एट x इक्वल्स टू a, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज f डैश a कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। तो ये हमारे पास इसका एक डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का फॉर्मूला भी आप इसको मान सकते हैं। तो लेकिन इसमें जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग ये बात चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है जिसका a के ऊपर उसकी वैल्यू आ रही है f ऑफ a, ठीक है, और हम एक पॉइंट ले रहे हैं उससे नीचे, अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अगेन ऑन द राइट हैंड साइड, दो पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। एक पॉइंट है a माइनस h पे, यानी उससे h यूनिट्स नीचे, और एक पॉइंट है a प्लस h पे, यानी h यूनिट्स ऊपर। तो अगर हम लोग दो पॉइंट्स लेके चल रहे हैं और उन दो पॉइंट्स के ऊपर ये वैल्यू सेम आती है, देन हम कहते हैं, यानी उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर सेम आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात, अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शंस की बात करें तो जहां कहीं पर भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, वहां पे हमने ना एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन किसी जगह पे, अगर कोई फंक्शन किसी जगह पे कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर बनाता है, यानी कॉर्नर बना लेता है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो कोई भी फंक्शन जो है उसका अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, तो हर एक पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए, हर एक पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट बनना चाहिए। दैट इज द बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑल अबाउट। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हम लोग ये कर्व बन रहा है एक फंक्शन का, तो हर एक पॉइंट के ऊपर ना एक यूनिक हमारे पास क्या बनना चाहिए, एक यूनिक हमारे पास टेंजेंट बनना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि हम लोगों को क्या लेके चलना है। अब आप इस पे कोई भी पॉइंट देखेंगे ना, तो उस पॉइंट के ऊपर देयर विल बी ओनली अ
पर्टिकुलर टेंजेंट विच विल बी मेड, ठीक है, एक यूनिक टेंजेंट बनेगा। बट अगर हमारे पास यहां पर ही एक ऐसा फंक्शन ले लिया जाए जहां पे हमारे पास क्या हो कि ये कॉर्नर बना दे, यानी ग्राफ जो है एक फंक्शन का वो कॉर्नर बना दे, तो इसका मतलब वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका चेक करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट दिस कि हमारे पास एक ये फंक्शन है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं मॉड ऑफ एक्स के नाम से, जिसका ग्राफ बनता है एक वी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास एक कॉर्नर बन रहा है, ठीक है, वेयरएज यहाँ पे ऊपर वाले कर्व में कहीं पे भी कोई कॉर्नर नहीं बन रहा था। अगर हमारे पास कोई कॉर्नर बन रहा है तो आपको पता है कि फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉर्नर पॉइंट देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू। So there can be like this, a line can be like this. So there, the uniqueness of the tangent would not be there. When uniqueness of the tangent would not be there, it means the function is not differentiable. But इतनी सी बात है, अगर आपको कभी ढूंढने की जरूरत पड़े तो अगर आप LHD RHD नहीं भी निकालेंगे और आपको सिर्फ इतनी बात समझ आ जाए कि यार इसका ग्राफ जो है ये क्या बना रहा है, ये कॉर्नर बना रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर उसके ऊपर बात करें, तो ये जीरो के ऊपर क्या बना रहा है, ये जीरो के ऊपर कॉर्नर पॉइंट बना रहा है। और अगर जीरो के ऊपर कॉर्नर पॉइंट बना रहा है तो ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है। तो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब a function is continuous at the same time, at the same point, at the same interval, but reverse need not to be true. तो हमारे पास यहाँ पे बोलते हैं उसका कन्वर्स जो है इट मे नॉट बी ट्रू। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें, डिफरेंशिएबिलिटी मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट और इंटरवल, इट इज एट द सेम पॉइंट एंड सेम इंटरवल, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। यानी अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा, बट अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड। बट बिफोर वी गो अहेड टू द क्वेश्चंस, एक चीज मैं आपके साथ और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर लिमिट x approaches a of fx upon gx is इनडिटर्मिनेट। जब मैं बात कर रहा हूं इनडिटर्मिनेट की, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 0/0 फॉर्म भी हो सकती है, ∞/∞ फॉर्म भी हो सकती है, ∞ फॉर्म भी हो सकती है। देन वी कैन टेक इट एज कि इसकी जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू कैन बी आल्सो टेकन एज लिमिट x अप्रोचेस a f डैश x अपॉन g डैश x। लेकिन अगर सपोज अगर ये भी इनडिटर्मिनेट आता है, अगर ये वाला फॉर्म भी इनडिटर्मिनेट आता है, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, देन हम इसको दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, देन इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस a f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x। एंड ये बात तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिल जाती। ये बीच में कहीं पर भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स देता रहेगा तो हम लोग इसको फर्दर डेरिवेटिव लेते जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे ये डेरिवेटिव तो ले रहे हैं, बट दिस डेरिवेटिव विल बी टेकन सेपरेटली। These will be taken separately। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव लिया जाएगा ये सेपरेटली लिया जाएगा, ये अलग से लिया जाएगा। That means
न्यूमरेटर को अलग से डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जहां कहीं पर भी हम लोगों के पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, हम इस एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अप विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019। क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x डिग्री अपॉन tan 3x डिग्री। देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेस 0, इसको वी शुड राइट इट एज sin x डिग्री अपॉन हमारे पास क्या है, tan 3x डिग्री। तो हमारे पास हम लोगों ने बात किया था कि जब भी हमें एंगल्स जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, एंगल्स इज गिवन इन रेडियंस। तो अभी तो खैर हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस केस में, लेकिन आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन पाई इंटू 180 अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन टेन पाई इंटू 180 इंटू 3x। ठीक है, तो ये हमारे पास हम लोगों ने इसको रेडियंस में चेंज कर दिया दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब आप इसमें डायरेक्टली अगर हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाती है, बिकॉज ये भी साइन 0 बन जाएगा, ये tan 0 बन जाएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो व्हाट शुड वी डू, वी शुड फॉलो एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0। आपको कुछ खास नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक द मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली, सॉरी डेरिवेटिव डायरेक्टली। तो ये आपके पास आ जाएगा cos पाई अपॉन 180x इंटू पाई बाय 180 होल डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर पाई अपॉन 180 3x इंटू पाई बाय 180 इंटू 3। अब हमारे पास जब लिमिट्स अप्लाई करते हैं, पहले तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, पाई बाय 180। अप्लाइंग लिमिट्स, जब आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, दिस बिकम्स 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 3। सो माई फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 3, बिकॉज हम लोगों के पास ये cos 0 बन जाएगा, cos 0 इज 0 और 1, sec स्क्वायर 0 इज अगेन 1, तो ये 1 अपॉन 1 ही रहेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो माई फाइनल आंसर विल बी 1 अपॉन 3। सो बी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। तो हमारे पास आपने थंब रूल ले लेना है, जहां कहीं पर भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी वहां पर हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, हम लोग इसको यस। तो आपने इसको इस तरह से लेके चलना है, देन ये पहले आप ट्राई करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड। चलिए जी, देखें यहाँ पे, अगर मैं इसमें हमारे पास फंक्शन दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस क्यूब 4x अपॉन x क्यूब। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं इसमें डायरेक्टली 0 पुट करता हूं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 0, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 0 स्क्वायर, दैट विल बी 0/0 फॉर्म। इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली अब ये नहीं कर सकता, व्हाट शुड आई डू। अभी जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा, हमने पढ़ा यही पढ़ा पिछली स्लाइड में कि अगर हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। यानी इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम लोग न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 का डेरिवेटिव इज 0, cos क्यूब का डेरिवेटिव इज 3 cos स्क्वायर 4x इंटू साइन 4x इंटू 4। तो यहां पे प्लस आ जाएगा अपॉन 2x। नो लिमिट्स अप्लाई करें तो ये आपके पास 2 इंटू 0 इज 0 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में cos 0 आ जाएगा 1,
लेकिन यहाँ पे साइन 0 है तो ये 0 into एनीथिंग विल बिकम 0। ये फिर से आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी, यानी ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फिर क्या करेंगे, अगर ऐसी बात है तो हमें इसको दोबारा से क्या करना है, हमें दोबारा से इसको डेरिवेटिव लेना है, न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से। अब 2x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वी गेट 2, वेयरएज हम डिनोमिनेटर को छोड़ दें, अगर अब हम न्यूमरेटर को देखें तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे कोशेंट रूल यूज नहीं कर सकते। तो हम इसको देखें, ये आपके पास क्या बनेगा, हम लोग लुक एट द थिंग्स, दिस इज 3 cos स्क्वायर 4x इनटू sin 4x का डेरिवेटिव cos 4x इनटू 4, और ऑलरेडी 4 इसके साथ है तो हम इसको इंटू 4 लेके चलेंगे। वेयर एज आगे बात करते हैं तो आ जाएगा sin 4x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 6 cos 4x इंटू sin 4x इंटू 4। अब लिमिट अप्लाई करें तो अब ध्यान से देखते हैं, जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहां पे तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर व्हाट 3 into 1 cos स्क्वायर 0, ये cos 0 into 1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा into 16 प्लस sin 0, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। एंड देन फाइनली वी गेट इट एज 16 3s are 48 upon 2, this and this get cancelled, so my final answer is 24. So my final answer here would be 24, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, हम लोगों ने पूरा पूरा फायदा उठाया किसका, एल हॉस्पिटल रूल का, कि अगर पहले स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे अगर ये हमारे पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही दे रहा है तो देन वी अगेन अप्लाई इट ऑन द सेकंड स्टेज। तो हमें सेम चीज करते रहना है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग इसको फंक्शन मेन मानते हैं एंड देन वो हम इसका डेरिवेटिव लेके चलते हैं। तो जहां कहीं पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी, आप बिंदास एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये हमारे पास दिया गया है लिमिट एक्स थीटा अप्रोचेस 0। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज गिवन टू अस एज लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 minus cos theta upon theta। नाउ अगेन अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली थीटा यूज करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा √1 - 1 upon 0, दिस इज 0/0 फॉर्म। ये तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में वहां पे लिखना नहीं है, यू जस्ट हैव टू पुट योरसेल्फ एंड चेक इट एंड देन यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से लेना है। तो काइंडली जस्ट ट्राई दिस एंड लेट्स सी व्हाट आंसर यू विल गेट। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है कि ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट दिया गया ये रूट के अंदर दिया गया है, और हमने सीखा था कि जब रूट के अंदर कोई चीज गिवन होगी तो हम उसको पहले रैशनलाइज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, एल हॉस्पिटल रूल हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। इसलिए फिलहाल अभी हम इसको
काट सकते हैं, देन हमारे पास चॉइस हो जाएगी आगे। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू रैशनलाइज इट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा अप्रोचेस 0 √1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहे वो न्यूमरेटर में है चाहे वो डिनोमिनेटर में है, वी विल ऑलवेज रैशनलाइज इट। ये आपके पास आ जाएगा थीटा एंड ये आपके पास आ जाएगा √1 प्लस कॉस थीटा। This becomes what? This becomes limit theta approaches 0. This becomes 1 minus cos square theta upon theta into √1 plus cos theta. And this becomes limit theta approaches 0. 1 minus cos square theta sin square theta. It will become sin theta upon theta into √1 plus cos theta. And हम लोगों ने अभी algebra of limits पढ़ा, we could write it out like this also, because limit theta approaches 0 sin theta upon theta हमें अलग वैल्यू देगा into limit theta upon approaches 0, और ये वाला फंक्शन एकदम से अलग हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों फंक्शंस को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी we can separate them giving same limits to both of them। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोगों ने fx मान लिया और इस पर्टिकुलर दूसरे पार्ट को हम लोगों ने gx मान लिया। तो दिस वाज fx एंड दिस इज gx। तो आपके पास ये क्या बन गया, दिस बिकम्स, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है 1, और ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/√2। सो माय फाइनल आंसर विल बी। अब इसके बाद आपके पास वैसे चॉइस थी कि आप चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं या आप चाहे तो डायरेक्टली वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर, सो माय आंसर विल बी 1/√2, यानी सी पार्ट इज द आंसर फॉर अस। तो बेसिक चीजें जो हैं हम लोग उसी को ही ध्यान में रख के चलते हैं। एल हॉस्पिटल रूल कुड बी यूज, बट द डिफरेंस वाज कि हम लोगों को जब भी इस तरह की वैल्यू दी गई होगी हम इसको हमेशा रैशनलाइज लेके बात करेंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज, this question was asked in 2018. Now look at this, ये जो हमारे पास दिया गया ना, अब क्या होता है कि कई बार चीजें हम लोगों को डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, इनडायरेक्टली दी जाती हैं। जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चन में दिया गया है कि fx इज इक्वल्स टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। And this is limit x approaches 1, f of x minus f of a upon, sorry, f of x minus f of 1 तो अपॉन x माइनस 1, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। हम लोगों ने ना अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था क्या, वी हैव सीन दैट कि यार f डैश a is equals to f of x minus f of a। हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि f डैश a हमारे पास क्या है, that is limit x approaches a f of x minus f of a upon x minus a। तो अब देखें यहां पर भी वही चीज है, a की जगह पे 1 है और बाकी सब चीजें एज इट इज ही हैं, f of x माइनस f of a। मतलब ये जो वैल्यू हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है, ये एक तरह से हमसे f डैश 1 पूछ रहा है, ये हमसे इस चीज को पूछ रहा है कि f डैश 1 क्या है। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको डेरिवेटिव लें और सॉरी और डायरेक्टली आंसर निकाल दें, या फिर आप डिफरेंट तरह से लिमिट्स को फाइंड आउट करें और आंसर निकालें। तो मेरे लिए मुझे समझ है कि अगर fx इज इक्वल्स टू √25 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो बेटर क्या है कि बेटर यही है कि मैं इसको डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर पाऊं। तो व्हाट शुड आई राइट, fx अगर मेरे पास √25 माइनस एक्स स्क्वायर है तो f डैश x क्या होगा, 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है 1/2 √x। तो मैंने वही यूज किया, दिस इज द थिंग विच आई हैव यूज्ड हियर।
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन हमारे पास है, तो इट इज 1/2 रूट एक्स की जगह पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर था इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसिल एंड ऑल यू नीड टू डू इज, अब आपको एफ डैश वन निकालने का है। एफ डैश वन के लिए आपने सिंपली -1/√25 माइनस 1 कर देना है, डेट विल बी इक्वल्स टू -1/√24। अब यहाँ पे -1/√24 गिवन है। अब आपके पास ना दोनों चीजें गिवन है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो आपके पास दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन को बड़े ध्यान से देखना है एंड देन अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये थी कि हम लोगों को गिवन क्या था, हम लोगों को ये चीज गिवन थी, तो हमने डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकाला, तो हम लोगों ने डायरेक्टली एफ डैश वन निकाला इंस्टेड ऑफ कि हम इसको पूरा लिमिट्स को लेके सॉल्व करते, तो हमने डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव को लेके चले, राइट। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगेन ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी ये 2022 में ही पूछा गया। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1/√(x-1). अगर आप इसमें डायरेक्टली 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 1/√1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0/0 फॉर्म। और जब ये 0/0 फॉर्म है तो आपको बच्चे पता ही है कि आपको क्या करने का है, आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। सो जस्ट डू इट एंड गिव मी द आंसर। Fast everyone. Nice. So I have started getting answer. The answer given to me is 6. Let us check, and you have done it in less than 30 seconds. So let us see that कि हमारे पास क्या आएगा। This is limit x approaches 1. This is 3x square upon 1/2√x. और बस अब आपको लिमिट अप्लाई करने का, तो ये आ जाएगा 3 into 1 square upon 1/2 into 1, and that will be equals to 6. So this will be the correct answer for me, right? Very nice. So this was the question asked in the latest exam. Let us do this. Kindly try this one and see. Again, this was asked in this latest exam. Right. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे if we see, तो ये हमारे पास है लिमिट x approaches 0, x cube into cosec x whole square। अगर मैं इसको डायरेक्टली पुट करता हूं तो ये मेरे पास 0 into infinity फॉर्म आता है, और we could also write it as 0/0 फॉर्म। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, लिमिट x approaches 0, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए you could do it like this also, x cube upon sin square x। You can write it like this because cosec को आप डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं। This gives us 0/0 फॉर्म, और अगर ये 0/0 फॉर्म है बच्चे तो आपको डेरिवेटिव ही लेना है, यानी एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। तो एल हॉस्पिटल रूल देख, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। एल हॉस्पिटल रूल इज गिवन बाय मैथमेटिशियन, उसका नाम एल हॉस्पिटल था, ठीक है। ये हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ, ये मत सोचना, ये बंदे का नाम एल हॉस्पिटल रूल है जिसने ये बनाया। एंड दिस बिकम्स व्हाट, हम इसको वही डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का अलग से। दिस इज 3x स्क्वायर अपॉन 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ पे अगेन ये 0/0 फॉर्म ही है, इसलिए हम और आगे बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे देखें तो लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ जाएगा 6x अपॉन 2 इंटू ये आ जाएगा sin x इंटू माइनस sin x प्लस cos x इंटू cos x।
तो ये हमारे पास this and this cone, this is 3x. This is cos x into cos x. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, cos x into थ्री एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स. नो अब आप यहां पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं. सो दिस गिव्स यू 3 into 1, 3 into 0 upon 0 plus 1. So your answer will be 0 upon 1 equals to 0. So our answer is going to be 0 here. तो कहने का मतलब यही है कि आपके पास अगर डायरेक्टली आंसर नहीं दिख रहा, नहीं पता चल रहा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं. सो इट इज 0 into infinity इज. तो अभी तक जो हम लोग देखे, तो जो क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देखे गए हैं, पूछे गए हैं, तो लिमिट्स के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आते. तो आपको बस ध्यान देना हो बेसिक चीजों का. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. दिस वाज अगेन आस्क्ड इन 2021. हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमें ध्यान देनी है. अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी हो एंड f of x अपॉन g of x हो, तो हमारे पास इसमें तीन बातों का हमें ध्यान रखना है कि इफ डिग्री ऑफ fx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ gx, then our answer is always ध्यान रखना, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ fx अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ gx. ये हमारे पास इसका आंसर ये आएगा अगर हमारे पास दोनों की डिग्रीज सेम है तो. ठीक. दूसरा, अगर हमारे पास इफ डिग्री ऑफ fx मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऐसा है तो माय आंसर इज डायरेक्टली 0. एंड थर्ड, अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ g of x, अगर ये ऐसे है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है तो दिस आंसर इज ऑलवेज इंफिनिटी. ठीक है. ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं ये आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी है जैसा कि यहां पे हो रहा है. नो क्वेश्चन इज लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus b raised to power n. ठीक है. अगर हम लोग यहां पे देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, अभी तो हमारे पास इसकी जो डिग्रीज हैं आप देखें दोनों की डिग्री सेम है, वी आर हैविंग द सेम डिग्रीज. बट हमारे पास एक चीज जो ध्यान देने वाली है यहाँ पे वो ये है कि हमारे पास ये दोनों बातें जो हैं ये इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास इनके साथ किसके साथ मैच कर रही है, ये मैच कर रही है कि दोनों की डिग्री सेम है. राइट. और जब ये दोनों की डिग्रीज हमारे पास सेम है तो हमें क्या देखना है, इट विल बी
यस, यहाँ पे है a इज ग्रेटर देन b, राइट। अब a इज ग्रेटर देन b जो है ये हमारे पास ऑलरेडी दिया गया, तो ये वैल्यू हमारे पास हमेशा इस वैल्यू से छोटी होगी, राइट। तो हमारे पास और ये दोनों 1 से बड़ी हैं, ठीक। तो जब हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वैसे तो हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है अभी तक, लेकिन अगर हम लोग इस पे एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एन ए रेज टू पावर एन माइनस 1। अगर a के हिसाब से हम डिफरेंशिएटर ले रहे हैं तो ये ऑलरेडी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि देन b इज नॉट मोर ए फंक्शन। हम a को फंक्शन मान के अगर चलेंगे तो b को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, दिस इज अगेन 0। और जब हम लोग अब इसके साथ मैच करेंगे, सो वी आर हैविंग द हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट इधर भी n है और इधर भी n है, तो माय आंसर वुड बी n upon n, so that is equals to 1। तो इन दिस केस आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 1। तो जब भी हमारे पास ये लिमिट इस तरह से दी गई हो, यानी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो फिर हम लोगों ने इस 3 रूल्स का ध्यान में रखना है। नाउ ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास दिया गया है fx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2k एंड kx। ये जो हमारे पास दिया गया ना, दिस थिंग इज गिवन टू अस। ये बोल रहा है कि हमारे पास जो लिमिट है वो 2 को बता रही है कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये 2 से नीचे की बात हो रही है, मतलब ये LHL की बात हो रही है, और ये 2 से ऊपर की बात हो रही है तो मतलब ये RHL की बात हो रही है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग इस फंक्शन को लेके चलेंगे, राइट हैंड लिमिट में हम लोग इस फंक्शन को लेके चलेंगे, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग ऑन विद द थिंग्स। तो हमारे पास यहाँ पे इफ वी सी, यहाँ पे हम LHL और RHL लेके चलेंगे, तो हम इसको लिखते कैसे हैं, आपको वैसे लिखना तो नहीं सीखना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कैसे करने हैं। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव ऑफ fx। अगर आप LHL लेके चल रहे हैं, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। एंड RHL को अगर हम लेंगे तो हम सेम चीज को क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव ऑफ fx। हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमें देख बस ये बताना है कि भाई अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL और RHL इक्वल होते हैं, लेकिन वो होंगे क्या, लेट अस सी दैट। लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव का मतलब यही है कि ये 2 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, और उस केस में हम लोग जो फंक्शन ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 2k। एंड अगर हम यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2k। This 2 and 2 get cancelled, so this is 1 plus 1 upon k। Whereas RHL की अगर हम बात करें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव। fx की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिंपली kx दिया गया है, और अगर हम अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज सिंपली 2k। एंड सिंस LHL इज इक्वल्स टू RHL, तो हमारे पास दिस बिकम्स k प्लस 1 अपॉन k इज इक्वल्स टू 2k, और दिस इंप्लाइज दैट अगर हम लोग इसको देखें तो दिस इज k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स 2k स्क्वायर minus k minus 1 equals to 0. So this becomes what? This becomes 2k square minus 2k plus k minus 1 equals to 0. इसको हम सॉल्व करते हैं तो याद आएगा 2k plus 1 into k minus 1 equals to 0. अब इसने हमें क्या बोला है, इसने यहाँ पे बोला है कि k का वैल्यू क्या है। k का वैल्यू या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या 1 बाई माइनस 1/2 आ जाएगा। या तो k हमारे पास 1 बाई माइनस 1/2 आ जाएगा, या k हमारे पास 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन में वी डोंट हैव -1/2, सो इन दिस केस 1 इज द आंसर फॉर अस। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए हम लोग LHL और RHL को अलग से लेके चल रहे हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपने ये भी सीख लिया कि हमारे पास
LHL और RHL को लिया कैसे जाता है? तो LHL इज ऑलवेज द फंक्शन विच इज लेस देन द गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट वाज 2 हियर, तो 2 से नीचे के लिए हमने LHL लिया और 2 से ऊपर वाले के लिए हमने RHL लिया। तो इसी तरह से हम इन तरह के क्वेश्चन को लेके चलेंगे। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रहा है। ये क्वेश्चन हम लोगों को देखिए कि π/6 डालने से इस क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या मिल रही है, वो हमारे पास यस 0/0 फॉर्म मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको डायरेक्टली लेते हैं, ये है लिमिट x अप्रोचेस π/6 2 sin square x प्लस sin x -1 अपॉन 2 sin square x -3 sin x प्लस 1, ठीक है। आप इसको अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। कैसे? हमारे पास साइन स्क्वायर x का वैल्यू है, अगर हम इसमें देखें तो ये साइन स्क्वायर π/6 है, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6 होता है 1/2, तो दिस बिकम्स 2 × 1/4 प्लस 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 -1 इज 0। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1/4 यानी 1/2, और यहाँ पे 3/2, तो 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 इज 3/2 माइनस 3/2, ये 0/0 फॉर्म आएगा। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो इसको करना क्या है, यू विल डू इट। शाबाश, ट्राई दिस आउट। जी कहां पहुंचे? तो एक आंसर तो मुझे मिला बी, लेट अस चेक इट आउट। तो जब हमारे पास 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं, तो यह आएगा लिमिट x अप्रोचेस π/6, दिस इज 2 यानी 4 sin x cos x प्लस cos x whole divided by this will be 4 sin x cos x -3 cos x, एंड अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, दिस विल बी 4 × 1/2 into √3/2 प्लस √3/2, ये आ जाएगा आपके पास 4 × 1/2 into √3/2 -3 √3/2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, दिस 2 और 2 काट दीजिए, इस 2 और 2 को काट दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 5 √3/2, यहां पे काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास अगेन 2 √3 माइनस 3 √3, यानी माइनस this 2 and this 2 cancel, this and this cancel, sorry this is 3 √3, I'm so sorry, so answer is -3। हाँ
जिन लोगों का आंसर -1/3 आया, वो क्यों आया वो भी मैं बता देता हूँ। आपने इसको शायद 0 ले लिया, जब 0 लोगे तो डेफिनेटली ये 1/-3 ही आएगा, तो आंसर -1/3 है। बट यहाँ पे अवर राइट आंसर इज -3। तो लिमिट्स का ध्यान रखना है, हर जगह पे लिमिट 0 नहीं होती, कहीं कहीं पे लिमिट्स चेंज भी होती है, तो हमने सिर्फ उन वैल्यूज को ही लेके चले एंड दैट हैज गिवन अस द आंसर एज -3। ठीक है, ओके। ये तो आपको पता ही है कि आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, अगेन दिस वाज आस्क्ड इन 2019, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज करना है। स्टार्ट डूइंग इट, शाबाश। छोटी सी हेल्प कर देता हूं, दिस इज लिमिट h अप्रोचेस 0, 2x plus 3h minus √2x अपॉन 2h। इसको आप 2x plus 3h plus √2x अपॉन शाबाश। अब रैशनलाइज करिए, यू विल बी एबल टू, बड़े आराम से, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो हमारा फर्स्ट पार्ट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा। यू कैन राइट इट एज 2x plus 3h होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2h इंटू दिस एंड दिस गॉन, एंड ये आपके पास बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, 2x plus 3h minus 2x अपॉन 2h, ये 2x और 2x भी कैंसिल, एंड ये आ जाएगा रूट ऑफ 2x प्लस 3h प्लस 2h। सो ये आपके पास h अप्रोचेस 0 है, तो आपके पास ये h और ये h भी कैंसिल हो जाएगा, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली लिमिट h approaches 0, 3/2 times 2x plus 3h plus और सिंस h approaches 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3/2 into 2√2x, राइट। तो ये आपके पास 3/4√2x आएगा, सो डी पार्ट इज द आंसर। तो दिस इज अगेन, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी वो क्या, कि हर बार लिमिट भी x में नहीं होती, इस बार लिमिट वाज इन h एंड वी हैव गॉट आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे लिए ध्यान देने वाली होती है और हम लोगों को क्वेश्चन आंसर गलत या सही करने में हम लोगों को हेल्प करती हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू, कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस तरह का, तो हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ वेरी सिंपल वन, ये आप जरा खुद से इसको करें। आपने सबसे पहले जब भी चेक करना, आपने लिमिट जरूर अप्लाई चेक करनी है कि क्या वो 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा। तो जस्ट ट्राई दिस, दिस इज अ वेरी इजी वन, शाबाश, करें जल्दी से। तो मुझे आंसर आना शुरू हो गए हैं 1/2, किसी बच्चे ने बोला।
तो यहाँ पे अगेन आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज tan 2x अपॉन tan x अपॉन sin 2x। तो प्लीज यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्टली पुट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है, राइट? और अगर ये 0/0 फॉर्म आ रही है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? I can write it as limit x approaches 0, sec square x upon, sorry, it is cos 2x into 2. It should come as cos 2x into 2. और बस अगर आप लिमिट से अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 into 2. So 1/2 is the answer. So A part is the answer. So these questions, like, ये आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में भी काम आ रहे हैं और ये आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपको ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो आपको किस हद तक प्रिपरेशन को लेके जाना है। तो चलिए जी, लेट अस डू अनदर वन। ये हमारे पास दिया गया है, देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया, दिस इज गिवन टू अस एज, this was asked in 2017, limit x approaches pi/2 sin x upon x is equals to L। एंड दूसरी बात हमारे पास क्या दी गई है, हमारे पास दी गई है, अब इस तरह के क्वेश्चन को या तो कई बार लोग छोड़ देते हैं या गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दिस इज cos x upon x is equals to m। नाउ हम लोगों को पूछ रहा है कि L और M का वैल्यू क्या है, which one of the following is correct। इसने डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं L और M के लिए, we just have to see। सबसे पहले we look into this thing, like ये जो हमारे पास है, ये अगर ये लिमिट 0 होती, x अप्रोचेस 0, तो ये आंसर डायरेक्टली 1 आ जाता, तब तो मेरा L इज इक्वल्स टू 1 होता, या तो आंसर ये हो सकता था या आंसर ये हो सकता था। बट ये लिमिट x अप्रोचेस pi/2 नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो आप इसको डायरेक्टली सबसे पहले अप्लाई करके चेक करें, तो दिस विल बिकम व्हाट, sin pi/2 अपॉन pi/2, दिस इज 1 अपॉन pi/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन pi। यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो वैसे ही खारिज होगी, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों को हमने ध्यान देना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये इन्फिनिटी है, तो यार ये आंसर ना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको m इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी लेने की गलती कर सकते हैं। लेट अस सी कि क्या ये वो गलती है या क्या वो सही है। लेट अस सी दैट। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x into limit x approaches infinity into 1/x। Now concentrate on this part and this part separately। इसको अगर आप देखें तो this is what, cos x को आप जहां तक मर्जी ले जाएं, कोई भी उसका एंगल ले लो आप, इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो। आपने देखा cos x का ग्राफ इस तरह से बनता है, इट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड +1, इट ऑसिलेट्स बिटवीन, यानी ये कुछ भी होगा, बट एक बात तो पक्का है, इट इज अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है। वेयर एज अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको लेके चलें, तो ये हमारे पास क्या है, इफ x अप्रोचेस इंफिनिटी, एज x अप्रोचेस इंफिनिटी 1 अपॉन x अप्रोचेस 0, इसका मतलब दिस वैल्यू इज 0, यानी ये वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस पार्ट विल बी 0। ठीक है। अब हम लोगों के पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज सम फाइनाइट वैल्यू इनटू 0, यानी ये वैल्यू हमारी 0 ही है।
तो फाइनली वी आर गेटिंग 0. इसका मतलब दिस इज अगेन नॉट द आंसर फॉर अस, सो आवर राइट आंसर इज सी पार्ट. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस बहुत है, लेकिन है इजी है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में आपने रखना है. तो जो बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बस उन्हीं चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया एंड वी हैव गॉट अवर आंसर. ठीक है, तो माय आंसर वुड बी दिस 2/πn. तो गलती क्या हो रही थी कि शायद इसको कई लोग 1 लेके चल सकते हैं और शायद कई लोग इसको इंफिनिटी लेके चल सकते हैं शायद, लेकिन these two are the wrong answer, इसीलिए हम लोगों ने इसको नहीं लेके चलना है. ठीक है, let us check another one. This was question asked around 7-8 years back. 1 plus x raised to power n minus 1 upon x. तो बच्चे अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास क्या दिया गया, लिमिट x अप्रोचेस 0. दिस इज 1 plus x raised to power n minus 1 upon x. 0 पुट करेंगे बच्चे तो ये 0/0 फॉर्म आएगा, और 0/0 फॉर्म है तो आपको पता है कि आपको क्या करने का. ठीक है, हाउ यू हैव टू गो एड विद द थिंग्स. तो आपके पास आंसर, मेरे हिसाब से आंसर n आना चाहिए. आप बताइए कि आंसर क्या आ रहा है, चेक करें. शाबाश, आई एम गिविंग यू 1 minute टू डू दिस. शाबाश. देखो कई क्वेश्चन तो देखने से ही पता चल जाते हैं. ठीक है, यहां देखें एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0, सिंपली n into 1 plus x raised to power n minus 1 into 1 minus 0 whole divided by 1. सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है आपको, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n into 1 raised to power n minus 1. 1 raised to power anything is 1. So this is finally n into 1 is equals to n. So this is the answer for us. So we have got this answer. ठीक है, तो इतना ही टाइम हमें लगना चाहिए. देन ये क्वेश्चन अगेन आप लोगों ने जरूर किया भी होगा और करना भी चाहिए. ये हमारे पास दिया गया लिमिट n approaches infinity. This is one given to us as 1 plus 2 plus 3 plus n, और ये हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर. ठीक है, मैं छोटी सी हेल्प आपकी कर देता हूं. न्यूमरेटर जो है दिस इज n into n plus 1 upon 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और डिनोमिनेटर जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है. दिस इज n into n plus 1 into 2n plus 1 होल डिवाइडेड बाय 6. वैल्यू आपके पास आ गई, रूल आपको पता है. जस्ट ट्राई दिस एंड गिव मी द आंसर. शाबाश, कम ऑन फास्ट एवरीवन, वेरी सिंपल इट इज. जस्ट अब आपको इसको सॉल्व ही करने का है और कुछ खास नहीं करना, और बस कंपेयर करना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के कैसे है, बड़ी है, छोटी है, बराबर है. दैट इज व्हाट यू हैव टू चेक. शाबाश एवरीवन. शाबाश, जल्दी से जल्दी करें, 10 सेकंड रह गए हैं. फिर अगर नहीं आएगा तो देन वी विल चेक इट टुगेदर. सो 0 आंसर मिलना शुरू हो गया. दैट इज रियली नाइस एंड 0 इज द करेक्ट आंसर. लेट अस सी दैट कि कैसे आपके पास, ये देखें बच्चे, क्या है लिमिट, दिस इज n in square plus n upon 2 whole divided by
n into 2n square plus 3n plus 1 upon 6. This and this gone. इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n square limit n approaches infinity. This is 3n square plus 3n whole divided by denominator को देखें तो ये आपके पास आ रहा है 2n cube plus 6n plus 3n square plus n. Degree of numerator is less than degree of denominator. बस तो यहीं से हमें आंसर 0 पता चल गया, हमें कुछ और नहीं करना है. We don't have to go for anything else. तो वो जो 3 रूल्स हमने इंफिनिटी वाले लिमिट्स के लिए चेक किए थे, when the limit approaches infinity, तो ये बस हम लोगों ने उसको डायरेक्टली यूज किया कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन इट इज इक्वल्स टू 0. राइट, तो दिस इज द आंसर. चलिए जी, ये 2 क्वेश्चंस हैं. कई बार हम लोगों को क्वेश्चंस इस तरह से दिए जाते हैं. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है अगेन इंफिनिटी के ऊपर ही है, तो ये हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी. ये हमारे पास दिया गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू दिस इज 0. एक गलती से 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट इट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर ये 0 के बराबर है, काइंडली लुक एट दिस लिमिट x approaches infinity माइनस ए एक्स प्लस बी. हम इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे पहले एंड देखेंगे यहां पे इनटू 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स. आप इसको लेके चलें, देखें ये लिमिट है इंफिनिटी, आंसर आ रहा है 0. एक बात तो पक्का है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, ये बात समझिएगा. तो ये इसको अगर मैं ऐसे लिखूं लिमिट x approaches infinity, this is 2 plus x square minus देखेगा ax plus b, फिर आपके पास क्या बन जाएगा प्लस ax square plus bx, और I should write it as this limit x approaches infinity 2 plus x square minus ax square minus a plus bx and minus b whole divided by 1 plus x. देखिए हमारी अभी बात हुई, डिस्कशन हुई कि यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. ये हम लोगों के पास यहाँ पे इसका कंडीशन बनेगा. ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा तभी हमारी बात बनेगी. उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास हियर अगर हम इसको देखें, सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस थिंग इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी. यू जस्ट सी दिस, मैं क्या लिख रहा हूं इसको, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं 1 माइनस a x स्क्वायर देन माइनस a प्लस b x and then plus 2 minus b upon 1 plus x. तो here हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए. डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या बन रही है हमें 1, बिकॉज x की हाईएस्ट पावर इज 1. इसका मतलब सो हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस a मस्ट बी 0, a plus b must be 0. This implies that a is equals to 1 and b
+1 इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू -1। सो हमारे पास आंसर जो आएगा, a का वैल्यू इसने पूछा तो इट मस्ट बी 1, b का वैल्यू इसने पूछा तो इट मस्ट बी -1। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात सिंपल सी वही थी कि भाई जो हमने पिछले क्वेश्चन में रूल किया, वही रूल हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी यूज किया। सेम चीज, सिर्फ फर्क क्या था? फर्क सिर्फ इतना था कि हम लोगों ने वहां पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पे हम लोगों ने वो चीज को क्रिएट किया, यानी समझा, और हम लोगों ने कंसेप्ट यूज किया। तो कंसेप्ट वाज सेम, द ओनली थिंग इज कि हम लोगों के पास चीजें क्या गिवन है, हमें उसका ध्यान देना है। तो दिस वाज 2 questions based on the same thing. Let us move ahead. एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, that is again यहाँ पे बात कर रहा है, फंक्शन हमारे पास दिया गया है कि ये फंक्शन जो है हमें इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x अप्रोचेस π/2 fx का। तो हमारे पास क्या दिया गया है, fx इज इक्वल्स टू, देखिए 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, राइट। और ये हमें बोलता है कि हमें इसका लिमिट्स का वैल्यू निकालना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस π/2, x is not equal to π/2 but x is approaching π/2, 1 minus sin x पाई माइनस 2 x का होल स्क्वायर। देखो जी, सिंपल, अगेन क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है बट है बड़ा सिंपल सा है। आप सीधी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म का मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस π/2 माइनस cos x 2 टाइम्स पाई माइनस 2x इंटू -2, लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगेन ये 0 आ जाएगा, पाई माइनस 2/पाई ये फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगा। इसका मतलब हमारी बात यहां नहीं बनी, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, तो वी विल राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस π/2, दिस बिकम्स व्हाट, माइनस साइन x, और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय, इसको देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू -2। सो लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1/8। सो 1/8 इज द आंसर फॉर अस। तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल गया, राइट। तो सिंपल एल हॉस्पिटल रूल यूज किया, लेकिन यस 2 बार यूज करने की जरूरत पड़ी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, एट x इक्वल्स टू π/2। इसने हमें क्या दिया है, इसने हमें दिया है कि f ऑफ इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये हम लोगों के इसने दिया हुआ है। तो ये बोलता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसने क्वेश्चन में ये चीज बोली है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बताइए कि क्या होगा। तो हमारे पास कहता है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है देन लिमिट x अप्रोचेस π/2 ऑफ fx शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ π/2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 1/8 है, इसका वैल्यू हमारे पास लैम्डा है, तो मेरा लैम्डा का वैल्यू भी 1/8 ही आएगा। सो आंसर इज अगेन 1/8 इन दिस केस। तो देखिए, जब भी एक क्वेश्चन के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस बेस हो रहे हो तो हमें एक चीज को फाइनली निकालने की जरूरत पड़ती है, बाकी चीजें फॉलो होती रहती हैं, एंड दैट टेक कंपैरेटिवली लेस टाइम, ठीक है। इसी तरह से क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, तो यहां पर भी हमसे यही बात बोल रहे हैं कि कंसीडर द फंक्शन। अब देखिए यहां पे कंसीडर द फंक्शन, और आपको पता है जब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कंटिन्यूटी में हम लोग एक ही चीज का ध्यान देते हैं, वो क्या है, वो है LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ a।
अब यहाँ पे a जो दिया गया है वो 0 दिया गया है, ठीक है। LHL के लिए x लेस देन 0 ये दिया गया, और RHL और इक्वालिटी दोनों चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, देखें यहाँ पे, तो RHL के लिए भी यही है और इक्वालिटी के लिए भी यही यूज हो रहा है, ठीक है। तो लेट अस सी, अगेन हमें LHL और RHL फाइंड आउट करना है। LHL लेते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं tan ऑफ kx अपॉन x। लिमिट, ये फॉर्मूला लगाने के लिए ये 0/0 फॉर्म ले लीजिए, या फिर हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। दिस बिकम्स sec स्क्वायर kx into k upon 1, that will be equals to k। RHL लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, RHL is limit x approaches 0 positive, this becomes 3x plus 2k square and that is equals to, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 into 0 plus 2k square। अब since as fx is continuous तो LHL equals to RHL ले लेते हैं, तो LHL equals to RHL equals to f of a, f of 0। तो सब चीजें सेम है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स k is equals to 2k square, or we could see it as 2k square minus k equals to 0, 2k minus 1 into k equals to 0। अब k की वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगी, तो this implies that k is equals to 1/2 और k is equals to 0, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, we'll take this as 1/2। तो अगेन कंटिन्यूटी में भी कुछ खास नहीं है, we just have to check LHL and RHL, और LHL और RHL के लिए आपको फंक्शंस अलग-अलग से ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो पुराना क्वेश्चन था लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल है, तो इसलिए we have taken this। Now this is the question asked in this, consider the function, ठीक। ये हमसे पूछ रहा है which one of the following is correct in respect of this, is it continuous at x equals to 0, is it continuous at x at every x, is it not continuous at x equals to pi or x equals to 0। तो let us, ये पूछ रहा है नॉट कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, सेम पॉइंट के ऊपर, तो लेट अस चेक दैट। हमें ये पता है कि f of 0 is given to us as 2/15, ये ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है। हम चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 2x अपॉन 5x। देखें लिमिट्स पे पुट करते हैं तो दिस गिव्स अस 0/0 फॉर्म, इसका मतलब अगेन एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल कितने काम की चीज है हमारे लिए, ये आ गया आपके पास cos 2x into 2 अपॉन 5, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दिस इज 2/5। अब हियर इफ यू सी, तो हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया लिमिट x अप्रोचेस 0 of fx is not equal to f of 0, ठीक है। कई बार लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग से दी गई होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, कईयों में सिर्फ एक ही साथ पूरे फंक्शन की बात हो रही होती है, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बात नहीं गिवन होती। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसमें समा गया हुआ है, आप ये मान के चलें कि दोनों के लिए हम सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों के लिए हमें अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास सेम फंक्शन दिया गया है और हम लोगों को पता लग रहा है कि भाई लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है और f of 0 की वैल्यू अलग आ रही है, इसलिए बच्चे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ए पार्ट इज द आंसर फॉर अस। इसने ये बोला इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। जो पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन था हम उस पे ही ये कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि कंटिन्यूटी का कांसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। या तो हम लोग LHL RHL और f of a को लेके चलते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली लिमिट ऑफ द फंक्शन को f of a के बराबर लेके चलते हैं, राइट। लेट अस मूव अहेड इन अनदर क्वेश्चन। ये हमसे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग
कि ये आपके पास क्या है कि consider the following statement in respect of the function, like if it is continuous at x equals to 0 and if f of 0 is equals to 0. ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी क्या दिया गया है, f of 0 equals to 0 दिया गया है and it is continuous at x is equals to 2 upon root pi. देखें, एक बात तो हम लोगों ने सीखी है कि साइन फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में ना एक उसने बात दे दी कि f of 0 is equals to 0 है। ठीक, अगर आप यहां पे देखें, इफ वी टेक दिस एज f of x is equals to, ये हमारे पास दे रहा है साइन ऑफ 1 by x स्क्वायर, इसका मतलब लिमिट x approaches 0 साइन ऑफ 1 by x square is लिमिट, इसको मैं ऐसे बात कर सकता हूं, जस्ट ए सेकेंड। अगर मैं इसको डायरेक्टली भी अप्लाई करूं, वैसे तो मैं इसको LHL RHL से भी बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई करूं तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 1/0, यानी साइन ऑफ सम डिफाइंड नॉट डिफाइंड थिंग। ठीक है, साइन ऑफ सम नॉट डिफाइंड थिंग। एक बात पता है कि यार ये जो वैल्यू आएगी दिस विल बी सम फाइनाइट वैल्यू, यस इट इज फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, ये बात तो पक्का है जी, ये बात हमें एकदम से वी आर श्योर। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी, वी आर नॉट श्योर। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वी आर नॉट श्योर। तो यहां पे वी कैन से दैट कि यहां पे लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 1 by x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू f of 0, इसलिए दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, इसने बोला इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 upon root pi, लेट अस चेक दैट। अगर हमारे पास यही बात कुछ इस तरह से दी जाए, लिमिट x अप्रोचेस 2 upon root pi, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, साइन ऑफ 1 by x square. This thing can be written as sine 1 upon 2 upon root pi का whole square. This will be equals to sine, what it will be, pi by 4, and this is equals to 1 by root 2. ठीक है, तो यहां पे if we see, तो this value is continuous because इसमें हम लोगों को एक डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, यहां पे हमें कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही थी, इसलिए ऊपर वाले केस में दिस वाज नॉट कंटिन्यूअस वेयर एज इट इज कंटिन्यूअस, सो माय आंसर इज 2 ओनली। ठीक है, अब आप चाहें, ये तो मैंने लिमिट अप्लाई की, लेकिन अगर आप f of 2 upon root pi भी यूज करेंगे तो भी आपको वो 1 by root 2 ही मिलेगा, यानी हमारे पास लिमिट और f of a सेम आ रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, राइट। चलें जी, कंटिन्यूटी की ही बात हो रही है, और बात करते हैं यहाँ पे अगेन। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या, देखिए पिछले क्वेश्चंस में जब हमने बात किया ना, तो वहां पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज एक ही फंक्शन दिया था, मतलब व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, एक ही बात बोल रहा था कि 0 नहीं है, 0 नहीं है। अगर आप ऊपर भी लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वाली साइड भी लेंगे या राइट हैंड लिमिट वाली साइड लेंगे, तो यू हैव टू कंसीडर दिस एज द फंक्शन। बट जब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसने ना ये चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेस देन 0 पे इट इज दिस, ग्रेटर देन 0 पे दिस इज। अब एक बात पक्का है, दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर इस क्वेश्चन में एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 के हिसाब से हम चेक कर लेंगे, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर सपोज यहां पे इसने पूछा होता कि एट x इक्वल्स टू -1, एट x इक्वल्स टू -1, यानी 0 से नीचे की बात हो रही है। 0 से नीचे की बात में ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। 0 से ऊपर की बात करता, लेट्स से +1 पे बात करता, तो भी ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब 0 के अलावा अगर हमें 1 या -1 पूछ रहा होता या 2 - 2 पूछ रहा होता,
या फॉर दैट मैटर कोई भी पॉइंट पूछ रहा होता तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता। बट यहाँ पे हम लोगों के पास तीन चीजें हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग एंड एट जीरो के लिए अलग। इसने हमें खुद से बोला है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी गिवन है कि कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 है। तो बताइए इस k की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो LHL में हम लोग अगर देखें तो वी विल जस्ट राइट इट एज लिमिट x approaches 0 negative 2x plus 1/4 and this is equals to 1/4। ठीक, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो RHL में तो आप यहां पे भी देखें बेटा, ये मेरे पास क्या रहा है, लिमिट x approaches 0 पॉजिटिव, दिस इज x plus 1/2 का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 0 plus 1/2 का होल स्क्वायर, और आपको दिख रहा है कि ये भी 1/4 आ रहा है। ओके, वेरी नाइस। और k की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो यहां से बात सिंपल सी आ गई ना, अगर ये कंटिन्यूअस है तो k 1/4 होगा तभी बात बनेगी। सो k इज 1/4। तो कंटिन्यूटी में हम लोगों को सिर्फ तीन ही चीजें देखनी है, लिमिट LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे वी हैव गॉट दिस एज द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यस, ये बात जो है ये कंसेप्चुअल है एंड आस्क्ड इन जस्ट इन द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारे पास दिया गया है fx इज इक्वल्स टू, तो इसको करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एट मॉड ऑफ x -1। ठीक है, हमें तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, ये कुछ इस तरह से, ये एक सेकेंड, मेरी ये लाइन थोड़ी सी गलत हो गई। एंड देखें यहाँ पे ये समथिंग लाइक दिस, मतलब वी लाइक स्ट्रक्चर ही बनेगा, बट बनेगा कहाँ पे, y से नीचे, मतलब 0 से नीचे। तो इसने बोला है मॉड ऑफ x -1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब सुनिए, वी नो मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मॉडस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। हम लोगों ने पढ़ा वन कौन सा होता है, वन इज ए एल्जेब्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, वन इज आल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और हमने सीखा कि अगर दो फंक्शन अगर मेरे पास कंटिन्यूअस हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देयरफॉर मॉड ऑफ x -1 इज कंटिन्यूअस, राइट। इसका मतलब मेरी पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे कि x इक्वल्स टू 0 पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेट अस सी दैट। x की वैल्यू 0 पे ये वैल्यू बन रही है, ये दिस इज द वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0। देखिए एट x इक्वल्स टू 0 f ऑफ x क्या बन रहा है, मॉड ऑफ x -1, f ऑफ 0 इज मॉड ऑफ 0 -1 इक्वल्स टू -1, यानी दिस इज द पॉइंट। और ये पॉइंट क्या बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है, और कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल, तो यहां पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसलिए ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन वो छोटी छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी बातें जो हमने सीखी डायरेक्टली यूज होती हैं क्वेश्चंस में, बस आपको उन चीजों का खास ध्यान रखना है। वी नीड टू सी दैट, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये हमारे पास बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। आप यहां पे चलिए एक काम करते हैं, एक बार इसको आप खुद से समझे, देखें और ट्राई करें कि क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है। कम ऑन, जस्ट गिव इट, आई एम गिविंग ए टाइम टू यू, just try to understand, read the statement very carefully and then we will proceed ahead. Shabash.
चलो देखते हैं, मुझे नहीं पता। चलें जी देखते हैं। ये बोलता है x plus x square is continuous at x equals to 0. This is correct because they both are, और ये this is a algebraic function, so this is continuous. ठीक है, फिर इसने क्या बोला, इसने बोला x and cos 1 by x is discontinuous at x equals to 0, right? तो हमारे पास ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, cos function is continuous in its domain. ये तो पक्का पता हमें, वो ग्राफ जैसा मर्जी बने बट वो कंटिन्यूस ही होगा। तो cos is always a continuous function. That means ये बात गलत हो रही है कि अगर, क्योंकि x तो कंटिन्यूस है और cos फंक्शन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन ले रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब दिस विल बी ए रॉन्ग थिंग कि वो जो डिसकंटिन्यूस बोल रहा है, और अगर ये रॉन्ग है तो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस cos 1 by x है तो ये कंटिन्यूस होगा, बिकॉज एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा हमारे पास कोसाइन फंक्शन है, तो कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट एंड थ्री, दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है, तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड। वन मोर टू गो, लेट्स सी। ये बोलता है फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस, और वी हैव टू चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस, वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और व्हाट इट इज, तो वी जस्ट हैव टू चेक दिस थिंग। ठीक है, तो आपके पास अगर हम लोग इसकी बात करें, लिमिट x अप्रोचेस 0, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है -x अपॉन √x स्क्वायर, और लिमिट x अप्रोचेस 0, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है ये, लिमिट x अप्रोचेस 0 इज -x अपॉन, ये जो मॉड x स्क्वायर आता है ना, इसको √x स्क्वायर आता है, हम इसको मॉड ऑफ x लिख सकते हैं, बिकॉज जब हम x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं इट कुड बी +-x, इसलिए हम इसको मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन इफ अगर हम LHL की बात करें, LHL में लिमिट x अप्रोचेस, काइंडली इसको ध्यान से देखेंगे सभी लोग, 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड -x अपॉन मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x approaches 0 negative, this will be -x upon -x and this is equals to 1। अगर हम RHL की बात करेंगे तो ये आएगा लिमिट x approaches 0 from positive side -x upon mod of x, and this becomes limit x approaches 0 positive -x upon x, and this becomes लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, सॉरी और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1 इक्वल्स टू -1। अब सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, जब ये LHL RHL के बराबर ही नहीं है, कंटिन्यूस होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो fx इज कंटिन्यूअस बट नॉट नो, fx इज कंटिन्यूअस एज वेल एज नो, fx इज डिसकंटिन्यूअस यस, बिकॉज यहाँ पे और कोई बात होगी नहीं, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, तो ना ही ये कंटिन्यूस है ना ही ये डिफरेंशिएबल है। तो लेकिन हमने जो सीखा वो सिर्फ ये चीज सीखी कि ये एक नई चीज थी कि हम लोगों के पास जब भी मॉड ऑफ x स्क्वायर की रूट ऑफ x स्क्वायर की बात करेंगे हम उसको +-x ले सकते हैं, एंड दैट कैन बी आल्सो रिटन एज मॉड ऑफ x। ठीक है, विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट टाइम पे हम इससे आगे डेरिवेटिव लेके चलेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सीरीज हमारी कंटिन्यूटी में रहेगी जब तक हम लोग कैलकुलस फिनिश करेंगे, तो डेरिवेटिव के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड देन एक इंटीग्रेशन को भी थोड़ा सा जरूर देखेंगे। तो इतना ही है, इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा एंड अपने फीडबैक हमें आगे पहुंचाइएगा। सो नेक्स्ट सेशन में आगे मिलते हैं, आज इतने रखेंगे, बाय बाय एंड जय हिंद।